हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे। तो यह बायोलॉजी का पार्ट नंबर 8 है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो यह एनसीईआरटी गेस क्वेश्चन है। अगर आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए? मलेरिया, मियादी बुखार तथा टाइफाइड, HIV यानी कि एड्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है एलिसा जांच, यह होता है HIV यानी कि एड्स में इसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? सीसी मक्खी, मच्छर, प्रदूषित वायु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू का विस्तार होता है यह मच्छर से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? DNA, RNA, दोनों में से कोई एक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई एक। या तो DNA हो सकता है या तो RNA, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? इन्फोवायरस, मिक्सोवायरस, हर्पिस वायरस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है यह होता है मिक्सो वायरस के द्वारा। एक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि फील पाँव यानी कि हाथी पाँव रोग का रोगाणु होता है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जिसका पैर एक तो पतला होता है और एक पूरा मोटा हो जाता है, उसे हम लोग हाथी पाँव के यानी कि रोग के नाम से जानते हैं। तो यह जो रोगाणु होता है बुचेरिया, एक एस्केरिस टीनिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह रोग बुचेरिया नामक रोगाणु से होता है, यानी कि हाथी पाँव रोग। छठा प्रश्न है एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है? फ्लेमिंग, जेनक, वॉक्समैन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है वो हैं जेनर, एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था 1665 ईस्वी में। प्रश्न है कि यौन संचारित रोग में से कौन है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरी, और डी है इनमें से सभी। तो जो एड्स होता है यह यौन संचारित रोग होता है यह इनमें से तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि जो यौन संचारित रोग होता है एड्स भी होता है, सिफिलिस भी, और गोनोरी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है पेट से, थाइमस से, यकृत से, और डी है अस्थिमज्जा से। तो यह होता है लिम्फोसाइट उत्पन्न, यह अस्थिमज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अबूर्दीय विषाणु कारक है पोलियो का, क्षय रोग का, पीलिया का, और कैंसर का। तो अबूर्दीय विषाणु कारक है यह होता है कैंसर का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? हैजा, मलेरिया, पोलियो, और डी है इनमें से सभी। तो विषाणु जनित रोग होता है यह होता है पोलियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रुधिर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन है LGA, LGD, IgA, IgD, IgG, IgM। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी IgM। निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरी, मलेरिया, और हैजा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग वहाँ देखे थे कि एड्स भी था, गोनोरी भी था, और सिफिलिस भी था। तो इनमें से दो नहीं है, यानी कि गोनोरी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गोनोरी है जो यौन संचारित रोग है।
कैंसर का कारक होता है? ऑन्कोजिन्स, अबूर्दीय विषाणु, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जो 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 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑन्कोजिन्स और अबूर्दीय विषाणु कैंसर का कारक होता है। सी इसका राइट आंसर है। सुजाक यानी कि गोनोरिया रोग है जल जनित रोग, हवा जनित रोग, यौन संचारित रोग और डी है रोग नहीं है। तो यह यौन संचारित रोग होता है गोनोरिया, यानी इसे सुजाक के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टामिन संबंधित है उदासीन, बी लिम्फोसाइट, सी एंटीबॉडी और डी एलर्जी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी से हिस्टामिन संबंधित है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजुआ और डी है कृमि के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। यौन संचारित रोग है क्लेमिडिया, एड्स, हर्पिस और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, या यह सभी यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिडाल परीक्षण यह टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा संचारित होता है? अमीबिएसिस, मलेरिया, काला ज्वर और डी है सभी। तो जो प्रोटोजुआ परजीवी के द्वारा संचारित होता है वो होता है इनमें से सभी, यानी कि यह सभी प्रोटोजुआ से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। 20वां प्रश्न कि विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, अबूर्दीय विषाणु, जीवाणु भोजी, टीएमबी और डी है कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबूर्दीय विषाणु से कैंसर उत्पन्न होते हैं। 21वां प्रश्न कि ब्राउन शुगर का रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? तो यह ए है डाईएसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, थियोफाइलिन, लोराजिपम और मेथिड्रिन। तो ब्राउन शुगर का रासायनिक रूप से क्या है? तो यह होता है मेथिड्रिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए 22वां प्रश्न को जानते हैं कि निम्नलिखित में से संवेदन मंदक पदार्थ है? तंबाकू, दारू या अल्कोहल, हशीश या हेरोइन और भांग और ओपियम। तो इसका राइट आंसर है तंबाकू जो संवेदन मंदक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है? यानी कि नारकोटिक पदार्थ है? मॉर्फिन, कोकीन और चाय, हेरोइन, कोकीन और तंबाकू, ब्राउन शुगर, हशीश, कॉफ़ी और डी है कोकीन, हेरोइन और हशीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोकीन, हेरोइन और हशीश है जो संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न है कि संक्रमित पेयजल में, यानी कि जो पिए जाते हैं, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? मलेरिया, मियादी बुखार या टाइफाइड, फाउलेरिया और काला ज्वर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मियादी बुखार या टाइफाइड जो संक्रमित पेयजल से फैलता है। निम्नलिखित में से वायु जनित रोग कौन सा है? क्षय रोग, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया और डी है इनमें से सभी। तो वायु जनित रोग होता है, यह होता है न्यूमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है? हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत होता है हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 27वां प्रश्न की ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, ऑन्कोजीन्स का, ए तथा बी दोनों का, विषाणु का। तो इसका राइट आंसर है कैंसर का
ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि यौन संचालित रोग होता है खसरा, टाइफाइड, गोनोरिया और टीबी। तो इसका राइट आंसर है यौन संचालित रोग होता है गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजीन्स के द्वारा और डी सी है ए तथा बी दोनों द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑन्कोजीन्स के द्वारा कैंसर होता है। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग और डी है इनमें से सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी छूट गया है, जो भी होगा तो इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। यह जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग भी, क्षय रोग भी। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।